बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज इस लेक्चर में हम सिखाने वाले हैं नाउन के बेसिकली नाउन क्या चीज़ है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप डेली रूटीन में किसी चीज़ों को नाम देते हो? जी हाँ, देते हैं। कौन कौन से है वो चीज़ें? जैसे पेन है हमारे पास, मोबाइल है, बल्ब है, बुक्स है, एट्सेट्रा। तो बस इन चीज़ों को हम इंग्लिश में नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो बस इसका किस्सा खत्म हो गया कि नाउन क्या होता है। एक नाम होता है, एक नेम होता है, एक नेम होता है जो किसके लिए यूज होता है, यूज पर किया पर्सन, किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेस किसी जगह के लिए या किसी थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो बस सिंपल सा डिफिनीशन, नाउन एक नाम होता है जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज का नाम होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है पेन, तो बस पेन है। बुक्स है हमारे पास, तो ये चीजों के नाम है। फॉर एग्जांपल प्लेस में हम लिखते हैं लाहौर, हमारे पास अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल एटसेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, नाउन। लेकिन बात यह है कि हम आम रूटीन में जिन चीज़ों को नाम देते हैं, इन चीज़ों में हम किसी खास अशखास या किसी खास चीज़ों के भी नाम लेते हैं। तो क्या इनको भी सिंपली नाउन कहते हैं? नहीं, इनको समझने के लिए हमें काइंड्स ऑफ नाउन पे चले जाना होगा कि काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं। तो इसमें जब हम किसी चीज़ को नाम देते हैं और इनमें ख़ास चीज़ होती है, तो इसको हम पार्टिकुलर चीज़ होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में कि ये बेसिकली क्या चीज़ होता है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। ऐसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन क्या चीज़ होता है कि द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल कितने होंगे, तो ये सिंपली नाम होता है किसी चीज का पार्टिकुलर 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 पर्सन, किसी खास शख्स या किसी खास जगह का नाम होगा, या किसी खास थिंग्स के नाम होंगे। इन चीजों को हम का प्रॉपर नाउन कहेंगे। सर इससे एग्जाम्पल कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, तो इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास है अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल। लाहौर है या कराची, किसी खास जगह का नाम है। और जैसे हम कहते हैं किसी खास चीज का नाम गूगल है। रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन्स आर बिगिंस फ्रॉम कैपिटल लेटर। चाहे ये सेंटेंस की मिड में हो या सेंटेंस की शुरू में हो, लेकिन हम इन्हें कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं। पाकिस्तान में पी को देके हमने इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। तो प्रॉपर नाउन जितने भी हैं हम इनको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा सवाल ये है कि हम जिन चीज़ों को नाम देते हैं, इनमें तो कुछ प्रॉपर होते हैं जो हमने डिस्कस किया, लेकिन इनमें से ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हम आम रूटीन में जनरल लेते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे क्या, कॉमन नाउन। इसको हम कॉमन नाउन में डिस्कस करेंगे। कॉमन नाउन, इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन्स कौन होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जो हम जनरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं बॉय, तो किसी स्पेसिफिक नहीं है। नॉन स्पेसिफिक चीजों को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन्स। जैसे बॉय है हमारे पास, कंट्री है हमारे पास, जो किसी खास कंट्री का नाम नहीं है कि पाकिस्तान है, अमेरिका है, वो एटसेट्रा। तो ये किसी खास चीज का नाम नहीं होता। सो दीज आर सिंपली व्हाट, सो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि दीज आर नेम्स, नेम्स
and use for what? Use for common person, place or thing. ये नाम होते हैं जो किसी कॉमन शख्स या किसी का आम जगह या किसी आम शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास है एग्जांपल्स है, हमारे पास इसके एग्जांपल्स है. कंट्री है तो किसी मुल्क का नाम होगा. जैसे हमारे पास बॉय है तो ये किसी आम चीज का नाम है. हमारे पास थिंग्स की एग्जांपल होगा बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, टेबल एटसेट्रा. तो these are the names which we cannot specify. These are the common names, general names of things. या तो किसी शख्स के नाम होंगे या किसी बुक्स या वगैरह थिंग्स के, और या किसी जगह का नाम होगा. जैसे हमने कंट्री लिया, हम विलेज लेते हैं जैसे, तो ये आम नाम है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर नाम लेते हैं तो इनमें ऐसे नाम्स होते हैं जो हम किसी ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे. तो इसके लिए एक अलग नाम है जो हम यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नाम है जो हम किसी भी चीज की ग्रुप, किसी थिंग्स या किसी अशखास की ग्रुप के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे व्हाट? कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, इनको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है हमारे पास, तो इसको हम एक सिंपली नाम देते हैं जैसे आर्मी है. ये एग्जांपल्स है. तो हमारे पास नंबर 1 आर्मी हो गया कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लास. तो क्लास हमारे पास क्या चीज है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है. जैसे हमारे पास है फॉर एग्जांपल हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं फ्लॉक. फ्लॉक FLOCK, फ्लॉक. अब फ्लॉक क्या चीज है? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. जैसे परिंदों के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक. सो दीज आर द नेम्स व्हिच यूज फॉर द ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स. सो कलेक्टिव नाउन्स वो नाम्स होते हैं जो हम देते हैं किन चीजों को जो ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. सो हम सिंपली लिखेंगे कि दीज आर द नेम्स. नेम्स होते हैं और किस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स और व्हाट? थिंग्स. सो इसको हमने एग्जांपल से डिस्कस किया. लेकिन एक और सवाल है, जैसे हम जब नाम लेते हैं किसी चीजों के, किन चीजों के, तो इनमें से किसी चीज काउंटेबल होती है, काबिल शुमार होती है, हम इनसे काउंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे इसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन, काबिल शुमार नाम, जैसे हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास है बुक, तो बुक एक सिंगुलर है. सो रिमेंबर दैट काउंटेबल नाउन्स आर दोज नेम्स which are used for those things which we can count. जिसे हम काउंट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके एग्जांपल क्या होंगे? एग्जांपल्स है हमारे पास जैसे बुक्स है, हम काउंट कर सकते हैं इसे. जैसे हमारे पास है दूसरा एग्जांपल्स हमारे पास क्या होगा? बुक्स, चेयर्स एटसेट्रा. तो इसको हम शुमार कर सकते हैं जैसे बॉयज. लेकिन हम एक बात और जरूरी है कि इसमें तो ये जमा है, इसे हम शुमार कर सकते हैं, लेकिन इसमें जब ये हम इससे एस हटा लेंगे तो ये सिंगुलर बन गया. तो
तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं। जैसे हमारे पास बुक्स है और बुक है, अगर इससे हम एस लगा लें तो ये प्लूरल बन जाती है। जैसे किताबें, किताब, किताबें। सो इसमें सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल बन सकते हैं। जैसे हमारे पास है बॉय, लड़का, एक लड़का है, और अगर हम इसकी प्लूरल बना लेंगे, जमा बना लेंगे, तो हम कहेंगे बॉयज। इससे हम इसकी इजाफा करेंगे। तो ऐसे काउंटेबल नाउन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल बनाने का यही तरीका होता है कि हम इससे एस लगाते हैं और प्लूरल बनाते हैं। सो अगर हम इसको समझते हैं, तो हम अगर नाम लेते हैं कि किसी चीज का, तो इनमें ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इसके लिए एक अलग नाम मुख्तस किया गया है कि इसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के अनकाउंटेबल नाउन क्या चीज होते हैं? ये इन चीजों के नाम है जो हम शुमार नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन चीजों के नाम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, इसके एग्जांपल हमारे पास क्या होंगे? एग्जांपल हमारे पास होंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइस, चावल। जैसे हम शुमार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारे पास है वाटर, अब वाटर हम शुमार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है हनी, तो इसको हम एग्जाम्पल नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो इन नामों को हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। सो दीज आर द नेम्स, अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स which use for those things which we cannot count. फॉर एग्जाम्पल, तो इसको जरूरी समझे कि इसके प्लूरल नहीं बन सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर है हमारे पास, तो इसका ऐसा बन नहीं सकता। जैसे हमारे पास वाटर्स है, इसको हम कतन ऐसे नहीं लिख सकते। ये सिर्फ सिंगुलर नाम्स यूज होते हैं, इसका प्लूरल कभी भी नहीं बन सकता। इसको अच्छी तरह समझ लें। अब हम जिन चीजों के नाम लेते हैं, इनमें बात चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम सिर्फ फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे टच कर नहीं सकते। तो इनको हम क्या नाम कहेंगे? तो इनको हम कहेंगे, जैसे हमारे पास द सिक्स्थ वन है, इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। These are the names which is used for those things which we cannot touch, which we can feel only. For example हमारे पास है जैसे एग्जाम्पल इसके कितने होंगे? जैसे हमारे पास है हैप्पीनेस, खुशी, हम इसे महसूस कर सकते हैं लेकिन कभी टच नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल इसके काइंडनेस, काइंडनेस, नेकी, तो इसको हम टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते। सो ये इन चीजों के नाम है जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे काइंडनेस है हमारे पास द थर्ड वन, ब्रेवरी, बहादुरी। तो ये इन चीजों के नाम है जो कभी हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं। अब जब हम किसी चीज का नाम लेते हैं, तो इनमें ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे हम अशिया बनाते हैं, तो इनको हम क्या नाम देंगे? तो हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक और चीज, जैसे हम और चीजें बनाते हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम देंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन से नाम होते हैं? ये उन चीजों के नाम होते हैं जिससे हम और अशिया बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि दीज आर द नेम्स यूज्ड फ्रॉम विच वी कैन मेड अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है
जैसे हम लिखेंगे आयरन, आयरन है, लोहा है हमारे पास, इससे मुख्तलिफ किस्म की अशिया बनाती है हम, तो बनाते हैं, तो इसको हम सिंपली मटेरियल नाउन में डालते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल है हमारे पास स्टील, स्टील जैसे हमारे पास द थर्ड वन इज वुड, लकड़ी, तो ये वो नाम है जिससे हम और अशिया बनाते हैं, इससे हम बहुत सारे अशिया बनाते हैं, इससे स्टील से भी और वुड से भी हम फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं। तो ये इन चीजों के नाम है जो हम यूज करते हैं और चीजों के बनाने के लिए, तो इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। अब हम जिन चीजों के नाम लेते हैं इनमें से बाज ऐसे भी होते हैं जो हमें जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5 सेंस हमारे हैं, इसे फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं और हम सुन सकते हैं, तो इन चीजों के क्या नाम होंगे? तो इनके नाम होंगे कौन से? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, ये उन अशिया के नाम है। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दोज थिंग्स व्हिच वी कैन फील थ्रू द 5 सेंस। हवा से, हमसर से जिसे हम फील कर सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, एग्जाम्पल इसके कितने होंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एप्पल है, इसे हम टच कर सकते हैं और जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है चेयर एटसेट्रा। तो ये वो चीजें हैं जिसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये इन चीजों को के नामों को हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन। इसको सिंपली कहते हैं कंक्रीट नाउन। तो ये थे नाउन और कंक्रीट नाउन के अकसाम, तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अगर इसके बाद भी किसी शख्स को डाउट हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज।